नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। खासकर दिसंबर के पहले हफ्ते में ठंड बढ़ेगी। लोगों को गर्म कपड़े और हीटर की तैयारी करनी चाहिए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन के समय हल्की धूप मिलेगी, लेकिन रात के तापमान में गिरावट होगी। किसानों को फसल और बागवानी में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए उपकरण, बेहतरीन डॉक्टर और 24 घंटे की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और किसी भी इमरजेंसी में समय की बचत हो। सरकार ने इसे राज्य भर के अस्पतालों में लागू करने का रोड मैप तैयार किया है। राजस्थान के युवाओं और किसानों के लिए ड्रोन पायलट बनने का अवसर अब आधे खर्च में उपलब्ध है। इससे लोग कम लागत में ड्रोन उड़ाना सीख सकते हैं और रोजगार के नए रास्ते खोज सकते हैं। शिक्षा संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों के साथ मिलकर यह योजना जल्द ही शुरू हो जाएगी। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण दिवस इस रविवार को पूरे राज्य में शुरू होगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। बच्चों के माता पिता को सतर्क रहने और बच्चों को समय पर वैक्सीन दिलाने की सलाह दी जा रही है। यह अभियान पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजस्थान में माइनिंग गतिविधियों से जुड़े सभी कामों को अब मोबाइल ऐप और ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए 100% पूरा करना होगा। प्रमुख सचिव माइंस ने कहा कि इससे भ्रष्टाचार और देरी कम होगी। अधिकारियों और कंपनियों को डिजिटल सिस्टम अपनाना अनिवार्य होगा ताकि हर डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहे। अबोहर बस अड्डे से राजस्थान की एक बस चोरी हो गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर आरोपी की तलाश जारी है। यह मामला सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना जा रहा है। आमेर महल में जयपुर हेरिटेज फोटो और पेंटिंग एग्जीबिशन शुरू हो गया। लोग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का आनंद लेने के लिए आ रहे हैं। प्रदर्शनी में पुराने जमाने की तस्वीरें और पेंटिंग्स शामिल हैं, जो राजस्थान की संस्कृति और विरासत को दर्शाती हैं। कांग्रेस ने राजस्थान के 45 जिलों में नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की। इसमें 7 महिलाएं भी शामिल हैं। पार्टी का कहना है कि यह बदलाव संगठन को मजबूत करेगा और आगामी चुनावों की रणनीति में मदद करेगा। राजस्थान में ठगी का देहाती नेटवर्क उजागर हुआ। भरतपुर में 10 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। यह नेटवर्क खेतों और ग्रामीण इलाकों से साइबर फ्रॉड करता था। पुलिस ने बताया कि फर्जी कॉल और ऑनलाइन ठगी के जरिए लाखों की रकम हड़पी जा रही थी। राजस्थान पुलिस भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो रही है। एआई तकनीक, नए कानून और जीरो डेथ रोड मैप के जरिए राज्य में सुरक्षा को बेहतर बनाया जाएगा। नई रणनीति से अपराध नियंत्रण और सड़क सुरक्षा दोनों में सुधार की उम्मीद है। जयपुर में सफाई कर्मचारी अपने 11 सूत्री मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वे लंबे समय से जरूरी सुविधाओं और वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने बातचीत के लिए तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए सिंधी कैंप बस स्टैंड को मल्टी मॉडल हब बनाया जाएगा। इससे बस, टैक्सी और निजी वाहन का संचालन बेहतर होगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इससे शहर में यातायात का दबाव कम होगा और सफर सुगम होगा। 20 से ज्यादा चालान होने पर अब वाहन चालकों का लाइसेंस रद्द होगा और मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यह नियम सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। पुलिस ने बताया कि सभी चालकों को नए कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा। जयपुर के बीडीओ ने गांव पहुंचकर नाला संबंधी समस्याओं का जायजा लिया। उन्होंने लोगों से बातचीत कर समाधान ढूंढने का आश्वासन दिया। सरकारी योजनाओं के तहत जल निकासी और सड़क सुधार का काम जल्द शुरू होगा। लाफ्टर योग क्लब के संस्थापक योगाचार्यों को सम्मानित किया जाएगा और लाफ्टर योगा सिखाया जाएगा। यह कार्यक्रम लोगों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने और मानसिक स्वास्थ्य सुधारने के लिए आयोजित किया जा रहा है। फेक करेंसी का बड़ा खेल सामने आया। आरबीआई की तिजोरी तक नकली नोट पहुंच गए। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। यह मामला बड़े पैमाने पर नकली नोट बनाने और सप्लाई करने का है। जयपुर में तेंदुए की घुसपैठ से अफरा तफरी मच गई। वन विभाग और पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए। तेंदुए को पकड़ने और शहर से दूर जंगल में छोड़ने की कार्रवाई जारी है। पीएम मोदी की 1 रुपये डायल वाली घड़ी किस कंपनी ने बनाई और कीमत कितनी है, इसका खुलासा हुआ। यह घड़ी खास रूप से डिजाइन की गई है और इसमें नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल किया गया है।
40 8 घंटे का साइबर हॉक ऑपरेशन किया गया। 1000 करोड़ की ठगी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ। 200 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई साइबर क्राइम को रोकने के लिए अहम कदम है। जयपुर में बैठकर अमेरिकी लोगों को ठगा गया। 11 युवतियों सहित कुल 60 आरोपी गिरफ्तार हुए। पुलिस ने बताया कि यह जाल उन्हें डर धमकी देकर और ऑनलाइन फ्रॉड के जरिए फंसाया जाता था। स्कूलों में बच्चों के टूटने की घटनाओं ने देश भर में चिंता पैदा की। मेहसाणा, जालना, रीवा और जयपुर में हुई घटनाओं ने स्कूलों और माता पिता को सतर्क कर दिया है। विशेषज्ञ बच्चों की मानसिक सेहत पर ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। वेदांता टूर डी थार रविवार को होने जा रहा है। इसमें देश और दुनिया के 786 साइकिल धावक हिस्सा लेंगे। यह प्रतियोगिता साहस, सहनशीलता और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की जाती है। 100 द्वीपों वाला भारत का इकलौता शहर कौन सा है, इसका खुलासा हुआ। यह अनोखा क्षेत्र पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। प्रशासन ने इसकी सुरक्षा और सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। जयपुर में तेंदुए और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए विशेष टीम बनाई गई है। लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। भजन लाल सरकार ने घोषणा की है कि राजस्थान के युवाओं को अगले 10 महीने तक हर महीने 2000 रुपए दिए जाएंगे। यह अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत होगा। इसका मकसद युवाओं की आर्थिक मदद करना और उनकी जिंदगी में थोड़ी राहत लाना है। इस योजना का फायदा बड़े पैमाने पर युवाओं तक पहुंचेगा। राजस्थान में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। कहीं कड़क सर्दी है तो कहीं तेज बारिश लोगों को परेशान कर रही है। आने वाले दिनों में तापमान और मौसम की स्थिति क्या होगी, इसे लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। लोग अपने काम और यात्रा की योजनाओं में सावधानी बरतें। RPSCRAS 2024 के लिए इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। उम्मीदवारों को साक्षात्कार में शामिल होने के लिए जरूरी दस्तावेज और निर्देशों का पालन करना होगा। बिना निर्देशों के इंटरव्यू में जाना फायदेमंद नहीं होगा। तैयारी के साथ साथ सही समय पर दस्तावेज भी ले जाना आवश्यक है। राजस्थान में एक अनोखी पहल शुरू की गई है। किसान खुद मिट्टी खोदकर SIR फॉर्म भर रहे हैं। यह कदम प्रशासन और किसानों के बीच सहयोग को मजबूत करता है। किसानों को भी इससे अपनी जिम्मेदारी और समझदारी का एहसास होगा। यह एक नई दिशा में प्रयास है। जयपुर के सरकारी अस्पतालों में अधीक्षकों का सामूहिक इस्तीफा सामने आया। वे निजी प्रैक्टिस पर रोक के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया है। इसका असर अस्पताल की सेवाओं पर पड़ सकता है। अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार से संवाद भी शुरू किया है। राजस्थान के किसानों के लिए राहत पैकेज जारी किया गया है। इससे किसानों की चिंता दूर होगी और उनकी आमदनी में मदद मिलेगी। सरकार ने फसल संरक्षण और वित्तीय मदद के लिए अलग अलग कदम उठाए हैं। किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं को तेजी से लागू किया जा रहा है। जयपुर के सिविल लाइंस इलाके में एक तेंदुआ घुस आया। वन विभाग और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। इससे इलाके में रह रहे लोगों को राहत मिली है। शहर में वन्य जीवों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गर्ग ने कहा कि भेड़ और बकरी पालन में वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाकर किसान पशुपालक रोजगार कमा सकते हैं। इससे खेती और पशुपालन दोनों में लाभ होगा। किसानों को प्रशिक्षित कर नई तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह रोजगार और आय का स्थायी स्रोत बन सकता है। राजस्थान में 43 करोड़ 46 लाख की लागत से 49 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इससे यात्रा आसान होगी और विकास को रफ्तार मिलेगी। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। परियोजना समय पर पूरी हो, इसके लिए अधिकारियों ने तेजी से काम शुरू किया है। घूमर महोत्सव में मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान ने 3 खिताब जीते। यह संस्था राजस्थान की लोक कला को बढ़ावा दे रही है। कलाकारों की मेहनत और प्रस्तुति ने जजों और दर्शकों को प्रभावित किया। इससे स्थानीय संस्कृति और परंपराओं की पहचान भी मजबूत हुई है। राजस्थान में SIR को लेकर विवाद बढ़ गया है। कांग्रेस ने प्रशासन के सामने अपना पंगा रखा और जवाब मांगा। राजनीतिक दलों के बीच यह मुद्दा गरमाया हुआ है। प्रशासन ने स्थिति को संभालने के लिए कदम उठाए हैं। जनता इस मामले को लेकर काफी उत्सुक है। जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में वायुसेना का टूटा हुआ ड्रोन मिला। इसके कारण सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ड्रोन की जांच की जा रही है और उसके स्रोत का पता लगाया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से स्थानीय लोगों को भी सचेत किया गया है।
राजस्थान को पहला अंतर्देशीय बंदरगाह मिलेगा। यह शहर लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित होगा और वाटरवे के जरिए कांडला से जुड़ा रहेगा। इससे व्यापार और माल ढुलाई में सुविधा होगी। राज्य की अर्थव्यवस्था को भी इससे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है। भजनलाल सरकार राजस्थान में नई हाईटेक सिटी बनाएगी। इसका उद्देश्य तकनीकी विकास और रोजगार बढ़ाना है। शहर की योजना में सभी आधुनिक सुविधाओं को शामिल किया गया है। निवेशकों और युवाओं के लिए यह आकर्षक अवसर साबित होगा। राजस्थान सरकार ने बैलों से खेती करने वाले किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब हर साल किसानों को 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी। ये योजना खास तौर पर उन किसानों के लिए है जो पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और बैल का उपयोग करते हैं। इससे उनकी आर्थिक हालत मजबूत होगी और खेती में मदद मिलेगी। राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में नई वैकेंसी निकली है। जो लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर पूरी जानकारी ले सकते हैं और सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। यह मौका उन लोगों के लिए है जो सरकारी नौकरी में कदम रखना चाहते हैं और पर्यावरण संरक्षण में काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री साय आज एक दिवसीय दौरे पर राजस्थान पहुंचे। इस दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। साथ ही अधिकारियों और स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। यह दौरा राज्य में विकास कार्यों को तेज करने और योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग के लिए किया गया। राजस्थान में शीतलहर और बारिश का असर बढ़ गया है। कुछ जिलों में तेज बारिश और ठंड के चलते मौसम काफी प्रभावित है। लोग विशेष रूप से सुबह और रात में सर्दी से परेशान हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि लोग सावधानी बरतें और बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। राजस्थान में रात का तापमान कुछ इलाकों में 1 डिग्री तक बढ़ गया है। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों को सफर करने में परेशानी हो रही है। मौसम में बदलाव के कारण सुबह और शाम को ठंड महसूस की जा रही है, इसलिए लोग गर्म कपड़े पहनकर ही निकल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ। मटन से भरे कंटेनर में आग लग गई, जिससे चालक की दर्दनाक मौत हो गई। आसपास के लोग और ड्राइवरों ने तुरंत मदद की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि चालक जलकर बच नहीं सका। हादसे की वजह और आग लगने का कारण जांच के बाद ही पता चलेगा। राजस्थान में प्रशासन ने बड़ा फेरबदल किया। भजनलाल सरकार ने 48 IAS अधिकारियों का तबादला किया है। इसमें कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अधिकारियों को नए पदों पर भेजा गया है ताकि प्रशासनिक कामकाज बेहतर ढंग से चले। यह बदलाव राज्य के सुचारू संचालन और विकास कार्यों को ध्यान में रखकर किया गया। एक होटल में अवैध कारोबार चल रहा था। पुलिस ने व्यापारी का भेष बनाकर छापा मारा और सब कुछ पकड़ लिया। अवैध कारोबार देखकर अधिकारी हैरान रह गए। इस कार्रवाई से साफ हो गया कि राज्य में निगरानी बढ़ी है और कोई भी गैर कानूनी काम बखूबी नहीं चल पाएगा। यूथ कांग्रेस में अनुशासन का डंडा चलने वाला है। 18 जिलाध्यक्षों को नोटिस भेजा गया है और उनसे पूछा गया कि क्यों उन्हें पद से मुक्त नहीं किया गया। संगठन ने साफ किया है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे युवा नेताओं को सख्ती का संदेश मिला है। आई साल की सबसे महंगी शादी आयोजित होने जा रही है। अमेरिकी कारोबारी की बेटी का विवाह जगमंदिर पैलेस में होगा। इस शादी में होटल और प्रबंध इतनी भव्य होगी कि लोग देखकर दंग रह जाएंगे। यह शादी राजस्थान की भव्यता और धनी वर्ग की शादियों का शानदार उदाहरण साबित होने वाली है। राजस्थान में प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 48 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। इसमें सीएम के ACS शिखर अग्रवाल को भी नए पद पर भेजा गया है। यह बदलाव राज्य में सुचारू प्रशासन और बेहतर कामकाज के लिए किया गया है। अधिकारियों के नए पदों में जिम्मेदारियां बढ़ाई गई हैं। जयपुर के VIP इलाके में लेपर्ड की खबर ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। रात भर लोग खुद गश्त करने लगे और सुरक्षा का इंतजाम किया। वन विभाग को सूचना दी गई है और वे इलाके में निगरानी बढ़ा रहे हैं। लोग अब भी सतर्क हैं और बच्चों को घर से बाहर कम निकाल रहे हैं। राजस्थान में प्रशासन ने बड़े स्तर पर फेरबदल किया। 48 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए और कुछ नए जिम्मेदारियों के साथ नियुक्त किए गए। इससे प्रशासनिक ढांचा और मजबूत होगा और राज्य में विकास कार्यों की गति तेज होगी। राजस्थान NICHM चिकित्सा शिक्षा सोसाइटी की भर्ती का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यह रिजल्ट सरकारी नौकरी के लिए इंतजार कर रहे लोगों के लिए अहम खबर है और उन्हें आगे की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। राजस्थान की शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में राज्य की शिक्षा प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने योजनाओं की समीक्षा की और सुधार के सुझाव दिए। यह बैठक शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नीतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण थी। राजस्थान में 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। इसके साथ ही कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई। प्रशासन का यह बदलाव राज्य में सुचारू कामकाज और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन को ध्यान में रखकर किया गया।
राजस्थान में मौसम विभाग ने नया अपडेट जारी किया है। अब सर्दी धीरे धीरे बढ़ने वाली है। खासकर दिसंबर के पहले हफ्ते में ठंड बढ़ेगी। लोगों को गर्म कपड़े और हीटर की तैयारी करनी चाहिए। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार दिन के समय हल्की धूप मिलेगी, लेकिन रात के तापमान में गिरावट होगी। किसानों को फसल और बागवानी में आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान सरकार ने ट्रॉमा सेंटर की सुविधाओं को बढ़ाने का निर्णय लिया है। नए उपकरण, बेहतरीन डॉक्टर और 24 घंटे की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसका उद्देश्य मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके और किसी भी इमरजेंसी में समय की बचत हो।